गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एमसीक्यूज वीडियो सीरीज़ में हमारे आज की विचारक हैं हन्ना आरेंट। आज हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में केवल दो ही महिला विचारक रही हैं, एक मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट और दूसरी हैं हन्ना आरेंट। मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लास्ट वीडियो नोट में किए थे, तो आज हम करेंगे हन्ना आरेंट से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हन्ना आरेंट का जन्म कब हुआ? 1901, 1902, 1904, 1906। तो इसका राइट आंसर होगा 1906। अक्टूबर 1906 को हैनोवर जर्मनी में इनका जन्म हुआ और 4 दिसंबर 1975 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट, हन्ना आरेंट की पुस्तक कौन सी है? द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, ऑन रिवॉल्यूशन, ऑन वायलेंस, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी पुस्तक हन्ना आरेंट की है। नेक्स्ट, हन्ना आरेंट के राजनीतिक दर्शन की धारा में क्या शामिल है? सहभागिता का सिद्धांत, मानवीय गतिविधियों की बहुलता का सिद्धांत, मानवीय कार्यों व दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए स्टूडेंट्स, हन्ना आरेंट के राजनीतिक दर्शन की उन्होंने 3 धाराएं बताई हैं, जिसमें ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट, प्लेटो व मार्क्स जैसे विचारक राष्ट्रीयता विरोधी विचारक हैं, किसने कहा? मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट, हन्ना आरेंट, रॉबर्ट नोजिक, फ्रांज फैनन। तो इसका राइट आंसर होगा हन्ना आरेंट। देखिए, इन्होंने कहा कि प्लेटो व मार्क्स हैं जो वो राष्ट्रीयता विरोधी विचारक रहे हैं। देखिए, मार्क्स ने व्यक्तियों को निश्चित वर्ग तक सीमित रखा है और प्लेटो ने राज्य के अधीन कर दिया, इसलिए हन्ना आरेंट ने ऐसा कहा है। हन्ना आरेंट ने द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म में किसका विरोध किया है? लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का, गणतंत्रीय शासन प्रणाली का, सर्वाधिकारवाद का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिकारवाद का। नेक्स्ट, हन्ना आरेंट ने अपनी किस पुस्तक में गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है? द ह्यूमन कंडीशन, ऑन रिवॉल्यूशन, ऑन वायलेंस, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए, उन्होंने अपनी किस रचना में गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑन रिवॉल्यूशन, जो 1963 में आई थी। नेक्स्ट, हन्ना आरेंट किसकी शिष्या थी? कार्ल मार्क्स, मार्टिन हाइडेगर, हैनोवर, अल्फ्रेड बर्क। तो इसका राइट आंसर होगा हन्ना आरेंट के कौन थे गुरु? मार्टिन हाइडेगर। कार्ल जैस्पर और मार्टिन हाइडेगर से वो काफ़ी प्रभावित रही हैं, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे कार्ल जैस्पर। इनसे भी काफ़ी प्रभावित रही, इनके विचारों से वो। नेक्स्ट, हन्ना आरेंट ने मानव जीवन के कितने स्रोत बताए हैं? 3, 4, 6, 2। तो इसका राइट आंसर होगा 3। उन्होंने मानव जीवन के 3 स्रोत बताए हैं, एक्शन, वर्क, लेबर, जिसमें सबसे अधिक बल उन्होंने क्रिया यानी एक्शन पर दिया है। नेक्स्ट, मैं उन लोगों के लिए नहीं लिखती जो पढ़ते हैं, मैं खुद के लिए लिखती हूँ, यह किसने कहा है? मैरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट, हन्ना आरेंट, फ्रांज फैनन, पंडिता रमाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा हन्ना आरेंट। उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों के लिए नहीं लिखती जो मुझे पढ़ते हैं, मैं खुद के लिए लिखती हूँ। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि वे बिना किसी बाधा व पूर्वाग्रह के सोचती थी और अपने विचार लिखती थी। नेक्स्ट, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, वर्क हैं हन्ना आरेंट का, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, या तो ये पूछ लेते हैं कि हन्ना आरेंट की कौन सी रचनाएं हैं, या वह किस वर्ष में प्रकाशित हुई हैं। ठीक है, तो द ह्यूमन कंडीशन है 1958, द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म 1951, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961, ऑन रिवॉल्यूशन 1963,
ऑन वायलेंस 1970। तो इनकी इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं। तो आज हमने हन्ना अरेंड से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल UGC नेट पॉलिटिकल साइंस।